सभी प्यारे मेरे दोस्तों को तहे दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी जो पिछली क्लास चल रही थी उसमें कंटिन्यू अपन बात कर रहे थे इस चैप्टर की, और जिस चैप्टर का नाम है आकृतियों की संख्या गिनना। अगर अपन इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स। इस चैप्टर के अंदर अपन त्रिभुज ज्ञात करना सीख रहे थे। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि त्रिभुज कई आकृतियों के अंदर बनता है और वो आकृति मैंने आपके सामने डिस्कस की थी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज में भी बना दिए जाते हैं छोटे छोटे त्रिभुज। जैसे कि आपको याद होगा कल अपन इस तरह के वाले क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे एक ये बड़ा त्रिभुज है और इसके अंदर अगर अपन रेखा खींच देते हैं तो छोटे छोटे त्रिभुज बन जाते हैं। तो इस बड़े त्रिभुज में छोटे छोटे त्रिभुजों का निर्माण हो गया और इसमें अब पता करते हैं अपन लोग कि कुल कितने त्रिभुज हैं। इसी तरह से किसी आयत या किसी वर्ग या किसी चतुर्भुज के अंदर बना हुआ हो सकता है, या फिर कोई लिफाफे टाइप की डिजाइन आ सकती है जिसके अंदर त्रिभुज हो सकता है। ऐसे अपने पास कोई स्टार तारे जैसी आकृति दे सकता है और उसके अंदर भी त्रिभुज पहुंच सकता है। ऐसे कोई माध्यिका का हो सकता है, ऐसे कोई उल्टे सीधे त्रिभुज बनाकर अपन से पूछ सकता है कि बताओ त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, अपन बारी बारी से इन सभी का डिस्कस करेंगे। अपन कल पढ़ रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन जिसका नाम था बड़े त्रिभुज। इसके अंदर अपन लोग त्रिभुज ज्ञात करना सीख रहे थे। अगर मेरा कोई भाई या कोई दोस्त पीछे वाली क्लास नहीं देखा है तो एक बार जरूर पीछे जाके क्लास देख लें। अभी जैसे ये क्लास खत्म होती है उसके बाद में या इससे पहले भी वो देख सकता है जाके, तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा दावा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अभी डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस टाइप का अपन ने डिस्कस कर लिया है तो इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं टाइपों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज दैट आपके पास कोई तारे की आकृति आ जाती है और उसके अंदर त्रिभुज पूछ लेता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्टार की आज तक किसी भी बुक के अंदर, किसी भी नोट्स के अंदर या किसी भी एग्जाम की बात करूं, आप देख लेना, दो ही आकृति एग्जाम में आती हैं और हमेशा घूम फिर के वो ही आती हैं और काफी बार दोनों आकृतियां आ चुकी हैं। जैसे एक आकृति अपनी इस तरह से होती है, जैसे अपने पास ये है त्रिभुज और इसी के अंदर ये सीधा त्रिभुज है, इसी के अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना दिया जाता है इस तरह से। एक नॉन स्टॉप आकृति अपने पास तारे की आती है जो इस तरह से बनती है। ये दो ही आकृति अपने पास एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आकृति ये है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। लगभग मैं बताऊं आपको, कम से कम मैंने 20 बार तो इस आकृति को देख लिया, अलग अलग एग्जाम में आते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए दो ही आकृति बनती है, इसके अंदर कितना होगा और इसके अंदर कितना होगा। तो दोस्तों देखते हैं, इसके अंदर काउंट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, पहले नामकरण कर देते हैं, A B C D E F G, फिर H I J और K, और यहां से अपने पास आ जाएगा, एक बच चुका है L। अब यहां से देखते हैं कुल त्रिभुज कितने हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक ऊपर से ये त्रिभुज जो आपके पास में बन रहा है जिसका नाम है ALK। ऐसे दोस्तों एक ये है तो एक ये भी आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम होगा KBJ। ऐसे नेक्स्ट आपके पास में त्रिभुज बनता है जिसका नाम होगा JCH। इसी तरह से आगे नेक्स्ट ये आ जाएगा अपने पास में HDI। इसके बाद में आपके पास त्रिभुज एक ये बन रहा है जिसका नाम होगा IEG। तो लिख देंगे यहां से IE और G। इसी के साथ में नेक्स्ट आपके पास त्रिभुज एक ये बनता है जिसका नाम होगा यहां से GF और N। आपने देख लिया, यहां से कोने कोने पर अलग अलग जो बन रहे हैं वो गिन लिया। देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके 6 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ में
और कौन से बन रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक अपना जो सबसे बड़ा त्रिभुज है जो सीधा है, एक अपने पास ये त्रिभुज है और एक अपने पास में ये त्रिभुज है, तो एक सीधा एक उल्टा, तो दो ये हो जाते हैं, तो कितने हो गए 8। इसी तरह से इस आकृति के अंदर टोटल बनते हैं 10। आप याद भी रख सकते हो कि अगर उल्टे सीधे त्रिभुज पसाकर आकृति बनाई जाती है तो उसमें हमेशा बनते हैं कितने 8, और जो नॉन स्टॉप तारे की आकृति होती है उसमें 10 होते हैं। 10 कैसे होते हैं ये अब मैं अभी आपको काउंट करके दिखाऊंगा। नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं अपन लोग, इस आकृति को बनाने के लिए एक बार अपन पेन से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, उसके बाद में अपन पेन नहीं उठा सकते जब तक आकृति पूरी नहीं होती है, तो इसको नॉन स्टॉप आकृति बोलते हैं। और इसके अंदर हमेशा कितने होता है 10। इसके अंदर जिसमें उल्टे सीधे त्रिभुज होंगे उसमें 8 होंगे। 8 मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया है। यहाँ से 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 और एक ये अपना सीधा है और एक अपना ये उल्टा है, तो 6 ये हो चुके हैं, तो ये सीधा और एक उल्टा, दो कितने हो गए 8। इस तरह से इसमें 10 है। इसमें दोस्तों गिनना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, वैसे आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर टोटल 10 होते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि एक बार गिन के दिखाया जाए आपको, तो मैं आपको काउंट भी यहाँ करके दिखा सकता हूँ। तो देखते हैं एक बार काउंट करके कि क्या इसमें 10 ही हो रहे हैं, ये आप याद रखना। अगर कोई उतारना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको याद रख सकते हो। दोस्तों इस आकृति के अंदर त्रिभुज ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले इस डायग्राम का नामकरण अपन को करना पड़ेगा। थोड़ी सी बड़ी आकृति में बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से दिखाई भी दे। रोक दे। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अपन आज डिस्कस करते हैं जो पहले अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। अगर किसी ने पहले क्लास नहीं ली है और नहीं देखी है तो एक बार पीछे जाके क्लास देख ले तो पता चल जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में अपन बात करते हैं जहां से अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अपने चैप्टर का नाम है आकृतियों की संख्या गिनना, और इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले काउंट करना सीख रहे थे त्रिभुज कैसे ज्ञात करते हैं और त्रिभुज किस किस आकृति के अंदर और कैसे कैसे बन के आ सकता है अपने पास में। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज बनने की कुछ आकृतियां होती हैं, कुछ डिजाइन होती है जिसके अंदर त्रिभुज बन के आ सकता है। जैसे कोई बड़ा त्रिभुज हो उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज बना सकता है, ऐसे किसी आयत वर्ग या चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बन सकते हैं, ऐसे लिफाफे टाइप की डिजाइन कोई आ सकती है, या फिर स्टार या माध्यिका या फिर उल्टे सीधे त्रिभुज अपने पास बन के आ सकते हैं। इनके बाद कोई भी त्रिभुज की आकृति नहीं बनती है। जो इनके अलावा त्रिभुज की आकृति बनेगी वो इन्हीं को आपस में मिक्स करके आपस में मिलाकर आकृति बना दी जाती है। उन सभी आकृतियों का अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी आकृति यहाँ डिस्कस कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूंगा इस नीचे वाले टाइप की, जिसके अंदर अपन ने लिख रखा है उल्टे सीधे त्रिभुजों की आकृति के अंदर त्रिभुज बने हुए होते हैं और वो कैसे होते हैं। कुछ दोस्तों को तो पता ही नहीं होगा कि कैसे क्या बनता है, लेकिन दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है, लेकिन आपने देखा जरूर होगा ऐसी वाली आकृति। यहां अपन डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैं 2-3 आकृति बना देता हूं ताकि आपके अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाए।
दोस्तों यहाँ अपन ने 3 आकृतियां बना दी हैं और इनके अंदर अपन त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। और कुछ दोस्त तो देख के ही घबरा रहेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दावा है कि आपको ये और ये मैं समझाऊंगा और इसका आप देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दोगे। आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड ले सकते हो, लेकिन 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी इसके अंदर त्रिभुज काउंट करने में। लेकिन सबसे पहले आपको तरीका सीखना होगा इसके अंदर और इसके अंदर। दोस्तों मैं हमेशा से आपको हर क्वेश्चन के 2 तरीके सिखाता हूँ। एक तो कॉन्सेप्ट ट्रिक सिखाता हूँ जो शॉर्ट टाइम के अंदर अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पे सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअली पता हो। तो सबसे पहले दोस्तों इस डिजाइन के अंदर देखते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इस आकृति में अपन को त्रिभुज ढूंढना है कि कुल कितने। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं, लेकिन इसमें देखने से पहले आप इस डायग्राम का नामकरण करो। तो यहाँ से ए, ये फिर अपन बी लिख देते हैं, यहाँ सी होगा, ये फिर डी, ई और ये एफ। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कितने खाने हैं। तो 1 2 3 4 खाने दिख रहे हैं। क्या चारों के चारों खाने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं। तो ये अपने पास खाना नजर आ रहा है और ये अपना खाना क्या है? त्रिभुज। और जिसका नाम क्या होगा? ए, बी व एफ। ऐसे दोस्तों अगर ये त्रिभुज है तो एक त्रिभुज आपके सामने ये भी है जिसका नाम है बी सी ई। अगर ये और ये त्रिभुज है तो दोस्तों ये भी आपका क्या है? एक त्रिभुज है जिसका नाम है बी ई एफ। ऐसे एक अपना ये भी खाना त्रिभुज है। अपन ने यहां से लिख दिया कि ई एफ और डी, ई एफ व इस तरह से अलग अलग खानों का नामकरण करके अपन ने लिख दिया। अपन देखते हैं और भी कोई बन रहा है क्या। तो अपने पास 4 ही तो खाने हैं, चारों त्रिभुज हैं जिनको लिख दिया। इसके बाद में अगर इन चारों खानों को मिला देते हैं तो दोस्तों एक सबसे बड़ा त्रिभुज अपने पास में मिलकर आ जाता है जिसका नाम होगा ए सी व डी। यहां से लिख देंगे ए सी डी। तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है। इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, सिर्फ जो ये बन रहे हैं यही त्रिभुज होंगे। तो इसके अंदर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे इसके अंदर भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फिर यहां से लिखेंगे जे, फिर और कोई नाम बचा ही नहीं है तो इसके बाद में अपन इनको काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो कि इस आकृति के अंदर टोटल खाने कितने हैं। तो आपको खाने दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने दिख रहे हैं। क्या 9 के 9 खाने त्रिभुज हैं? तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि 9 के 9 खाने क्या है? यहाँ से ये सारे त्रिभुज हैं। 9 के 9 खाने क्या है? त्रिभुज है। इसके अलावा और देखते हैं कि क्या छोटे छोटे खाने जो त्रिभुज है वो मिलकर कोई बड़े त्रिभुज का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं, ये देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि अगर इन 4 खानों को अपन एक साथ मिला देते हैं तो ये अपने पास त्रिभुज बन जाता है। सभी को दिखाई दे रहा होगा ये आपका क्या है? एक त्रिभुज है और जिसका नाम क्या है अपने पास में? ए सी और एच। ये अपना नाम हो जाता है ए सी व एच। अगर इन 4 खानों से त्रिभुज बन रहा है तो और भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो दोस्तों अगर ऊपर की तरफ में बनता है तो एक आपका इस तरफ में भी बनेगा जिसका नाम आप दे सकते हो यहां से आई ई जी, आई ई व जी। इसके अलावा और भी दिखता है क्या दोस्तों? अगर ऊपर और इस तरफ में बनता है तो एक आपका इस तरफ में भी ये बन जाएगा जिसका नाम होगा क्या? यहां से बी डी एफ। क्या नाम होगा? बी डी एफ लिख देंगे, बी डी एफ। इसके अलावा भी और भी कोई नजर आता है क्या दोस्तों? तो यहां से आपको और कोई नजर नहीं आएगा। एक त्रिभुज और नजर आएगा जो सबसे बड़ा है जिसको आपने नहीं गिना है। तो इसका नाम क्या होगा? यहां से ए डी जी।
एक बार फिर से देख लो दोस्तों, इस आकृति के अंदर अपन त्रिभुज काउंट करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा इसमें कितने खाने हैं, तो इसमें सारे टोटल 9 खाने हैं, तो 9 के 9 क्या है, त्रिभुज है, लिख दिया। इसके बाद में अपन ने देखा कि क्या 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने या फिर इससे ज्यादा आपस में मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं क्या। तो आपको सबसे पहले ऊपर देखने पर आया कि एक त्रिभुज ये भी बन रहा है जिसका नाम था ACH, अपन ने लिख दिया ACH। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट अपने पास में ये एक नजर आया जिसका नाम था IEG, तो IEG लिख दिया। ऐसे दोस्तों एक आपके पास में ये बन के आ रहा है जिसका नाम होगा BDF। एक सबसे बड़ा आपका जो सभी खानों से मिलकर बना रहता है जिसका नाम है ADG, तो यहां से अपन लिख देते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो देखते हैं पहले तो यही कितने हो चुके हैं। तो यहां से देखो दोस्तों 9 अपने पहले हो चुके हैं, तो ये 10 नंबर का होगा, ये 11, ये 12 और ये 13, कितने हो चुके हैं, 13 त्रिभुज इसके अंदर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा गिनना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे वाले तरीके में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अपन अब सीखते हैं शॉर्ट मेथड के साथ में कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस आकृति को देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर मैं आपसे इसका पूछूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि मुझे इस दीवार के पास में, ये दीवार मान लेते हैं, लाइन मान लेते हैं, इस दीवार के पास में कितने खाने हैं, 1 और ये 2। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि इस दीवार के पास में कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर यहां भी कितने हैं, 2। मैं ये भी नहीं पूछना चाहता कि इधर से और इधर से कितने, मैं नीचे से पूछना चाहता हूं कि कितने, 1 और ये 2। सीधे त्रिभुज की बात है, उल्टी गिन, यहां से 1 और ये 2। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना इसका आंसर 5 था। जितने खाने हैं और जो गिनती अपन बोल रहे हैं कि 2 तक है, 2 तक आप इसमें लिख दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर 5 होते तो 5 तक लिख देते, 7 होते 7 तक लिख देते, 4 होते 4 तक लिख देते, लेकिन यहां से 2 ही खाने हैं तो 2 तक अपन गिनती लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, इस एक के सामने एक ही लिख, उसके बाद में आप उसमें तिरछे टाइप में जोड़ते हुए चलो। यहां से इस एक में इसको जोड़ो और इसको जोड़कर लिख दो, तो एक में 2 जुड़ जाए तो कितना होगा, 3। अब इसमें नेक्स्ट जोड़ना रहता है अपन को, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, तो कोई बात नहीं है, यहीं छोड़ देंगे और जहां छोड़ते हैं उसके बाद में उनको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि इनका टोटल कितना हो, एक के सामने 1 लिखा, एक में 2 जोड़ा, 3। अब देखते हैं 3 और 1 कितना हुआ, 4, कितना हो गया, 4। इसके बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि समांतर और गुणोत्तर श्रेणी एक मैथ और रीजनिंग में चलती है, उसका मतलब क्या होता है, या फिर मैं बोल दूं समांतर व एकांतर, उसमें क्या होता है, एक छोड़ के एक को पकड़ते हैं और हमेशा समान रहता है। तो हमेशा ऐसा करने के बाद में नीचे वाले पद को छोड़ना है और इसको छोड़ने के बाद में नेक्स्ट को पकड़ना है, और फिर छोड़ना है, फिर पकड़ना है। तो यहां से इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, जिसको पकड़ा है, जिसके पास पकड़ने के बाद में जिसके पास जो सामने होता है उसको उठा लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ ये 4 है, इसके पास ये कितना है, 1, तो 4 में 1 जोड़ते कितना हो गया, 5। ऐसे दोस्तों इसके अंदर देखो आप कि कितना आंसर आ रहा है। पहले ये देखो इस दीवार के पास में खाली खाने कितने, तो दोस्तों 1, ये 2, ये 3, इस बार कितने हैं, 3, तो 3 तक गिनती यहाँ अपन लिख दे, कुछ नहीं करना। इसके बाद में क्या करना है, इस एक का तो 1 ही लिखना है, उसके बाद में इस एक में जोड़ते चलना है, 1 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 3। ऐसे ही 3 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 6। अब जोड़ने के लिए कुछ है नहीं है, तो अब क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ध्यान दो, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10। इसके बाद में करना क्या है, इधर वाले साइड में नीचे वाले को छोड़ना है और उसके बाद में पकड़ना है, एक छोड़ना है, फिर पकड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर पकड़ना है। तो हमेशा इसको छोड़ेंगे, तो इसको छोड़ा, यहाँ अपने पास क्या है पकड़ने के लिए, 2, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ने के लिए कुछ नहीं। जिसको पकड़ लिया है उसका माल तो अपना ही होगा, और इसके पास माल कितना है, 3 है, तो इस जो अपने पास आया उसको इसमें जोड़ देंगे।
तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा 13। तो दोस्तों देखो कितना जल्दी अपन ने इसको टच भी नहीं किया है और अपन आंसर निकाल दिए हैं। अभी यहाँ से देखो कितना बड़ी आकृति है और इसको कितना जल्दी अपन निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दो, इस दीवार के पास में कितने हैं, चाहे इस दीवार का गिन लेना आप, बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, नीचे वाले के बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 ही होने वाले हैं, 1 2 3 4। आप इधर से नहीं जोड़ना चाहते हो, नीचे से जोड़ना चाहते हो तो नीचे से जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 बराबर रहते हैं हमेशा से। तो जितनी गिनती है उस गिनती को आप लिख दो, यहां से लिख दिया होगा ऐसे। इसके बाद देखो एक को एक ही रखते हैं, उसके बाद में जोड़ते चलते हैं। 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, नेक्स्ट 3 में 3 जुड़ेगा तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। अब खत्म हो चुका है तो अब इनको जोड़ो आप, 10 में 6 जुड़ते हैं तो 16, 16 3 19, 1 कितना हो गया 20। उसके बाद में करना क्या है, एक छोड़ना है एक पकड़ना है। इसको छोड़ेंगे अपन पकड़ लिए, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, ऊपर चलेंगे कुछ है ही नहीं, जिसको पकड़ा है जिसके सामने है उसको उठा लेंगे। तो 20 यहाँ से अपने पास ही हो गया, यहाँ 6, इसके सामने कितना है 1, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा आंसर 27। अब वैसे गिनना बहुत डिफिकल्ट काम है 27 गिनना, और इस तरीके से अपन गिन सकते हैं। अभी आपके सामने मैं और थोड़ी सी बड़ी आकृतियों का डिस्कस यहां से करता हूं, एक बार बना देता हूं आपके सामने। इतने टाइम में आप भी बना सकते हो। और भी एक आकृति आपके सामने यहां से बना देता हूं। दोस्तों कुछ मेरे भाइयों से तो ये बनने में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। दोस्तों इतनी बड़ी आकृति आपके सामने दे दी जाए तो आपके हाथ पांव फूल सकते हैं और आप घबरा भी सकते हो, लेकिन ये मेरा दावा है कि आपको मैं घबराने नहीं दूंगा। आप देखते ही देखते आंसर निकाल दोगे। इसके बाद में आपको मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कहां तक की आकृति ऐसे आपके पास में बन के आ सकती है। लेकिन एक बार अपन फिर से यहाँ समझते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर आप एक एक को गिनना यहाँ बैठ गए तो आपसे गिने नहीं जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा, कितने टाइम में पेपर ही खत्म हो जाएगा और लास्ट में पता चलेगा कि अपन से तो क्वेश्चन ही एक हुआ है। और लास्ट में जब रिजल्ट आएगा उस समय ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन करके आया वो भी गलत हो गया है। तो ऐसा करना ही नहीं है, अपन को एक शॉर्ट मेथड से चलना है हमेशा से। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से कि इस आकृति के अंदर कितने हैं। ये आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, ये लाइन सीधी नहीं है, ये दोस्तों सीधी है। बनाने में थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सीधी है और आपके पास हमेशा पेपर में वो सीधी आएगी। तो दोस्तों चाहे तो इस दीवार को पकड़ लो, चाहे इस दीवार को ले लो, चाहे इस दीवार को, हमेशा देखते हैं कि इसके पास में कुल कितने खाने बन रहे। तो अपन ने देखा यहाँ से 1, ये 2 3 4 5, चाहे इधर से देख लो 1 2 3 4 5, जहां तक अपने पास खाने हैं वहां तक की अपन लोग क्या कर देंगे, गिनती लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ जो अपन ने सबसे पहले नंबर लिखा है उस नंबर को एज इट इज लिख दो, 1 के सामने 1। इसके बाद देखो इस नंबर में इधर वाला जोड़ते हुए चलते रहो। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, 3 में 3 जुड़ेगा तो 6, ऐसे 6 में 4 जुड़ा तो 10 और 10 में 5 जुड़ेगा तो 15। अब कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं,
नहीं है तो अब इधर वाले नंबर को आप सबसे पहले जोड़ लो। इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि ये नंबर कितना होता है। तो आपके सामने देखो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 कितना हुआ 35, कितना होगा 35। इसके बाद में करना क्या है, गुणोत्तर समांतर श्रेणी के अनुसार एक को छोड़ना है और एक को पकड़ना है। इसको छोड़ेंगे इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, ऊपर पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। और जिसको पकड़ लिया उसका माल अपना। तो सबसे पहले पकड़ा किसको नीचे से 4, और इसके पास माल कितना है 10, तो पकड़ लो कोई बात नहीं। 35 नीचे था, ये अपने पास कितना 10। ऐसे दोस्तों 2 के सामने कितना है 3, इसको भी ले लो। ऊपर कुछ है नहीं पकड़ने के लिए तो कोई बात नहीं, इनको जोड़ दें। तो दोस्तों इनका टोटल आप लगाओगे तो यहां से 2 नहीं है, सॉरी ये 3 है 2 के सामने। तो 35 और 10, 45 और 3 कितना होगा 48, कितना होगा 48। ऐसे नेक्स्ट आकृति में अपन लोग गिन लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दो, यहां से 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। कहां तक की गिनती लिख दिया अपन ने 6। तो 6 तक का लिख देंगे इस बार में अपन लोग, यहां घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं यहां से मिटा रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों ध्यान देना, 6 तक की गिनती लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 दिख रहा होगा आपको। 1 के सामने 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 कितना होता है 21। खत्म हो गया। तो इन सबको जोड़ लेते हैं पहले। दोस्तों आप जानते हो कि 1 से 15 तक ऐसे लेके आते हैं तो कितना होता है टोटल 35। ऊपर अभी करके देखा है ना अपन ने 35, तो 15 तक 35 हो चुका है, तो 21 और जोड़ दूं। अगर 35 में 21 जोड़ते हैं तो आपके पास आता है कितना 56। इसके बाद में इधर चलेंगे, नीचे वाले को छोड़ना है फिर पकड़ना है। इसको छोड़ा इसको पकड़ा, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, ऊपर कुछ है नहीं। जिसको पकड़ा है उसके सामने कितना है उसकी काउंटिंग उठा लेंगे। तो देखो 56, यहां से फिर 5 पकड़ा था तो 15, फिर 3 तो 6, और फिर कितना होगा 1। इन सभी को अपन क्या कर देंगे यहां से जोड़ देंगे दोस्तों। तो अब इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आने वाला है कितना 78। जोड़ के देख लो, 56 और 15 कितना होता है, कोई बता सकता है मेरे को कितना आएगा। 56 और 15 को आप जोड़ते हो तो 71, 71 और 6 कितना होता है 77, और 1 78, तो कितना आंसर होगा 78। इसके बाद में अपन इससे बड़ी आकृति का डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज तक मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी सीजीएल के लेवल तक भी अपन लोग देखते हैं। वनडे की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे कोई भी एग्जाम, मैक्सिमम से मैक्सिमम बार 6 तक ही, यहां से ये 6 तक काउंट लिखा है ना, 6 तक ही अपने पास में डायग्राम आया है। इससे बड़ा डायग्राम नहीं आया, लेकिन इससे बड़ा भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा गौर से सुनना है आपको सभी को। सबसे पहले ये देखो कि अगर यहां इसके पास में कितने हैं 2, या फिर मैं इसको ये बोलूं कि यहां नीचे से सीधे कितने हैं 1 और ये 2। अगर किसी डायग्राम में जो उल्टा सीधा डायग्राम है, ये उल्टे सीधे त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसे वाले डायग्राम में अगर सीधे त्रिभुज कितने हैं 2, तो हमेशा आंसर कितना होगा अपना 5। कितना आंसर होगा 5। यहां आपके सामने लिख देता हूं मैं, यहां से लिख देता हूं कि अगर यदि सीधे 2 खाने होते हैं तो त्रिभुज बनते हैं कितने 5। इसी तरीके से नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको कि अगर सीधे खाने 3 होते हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 3 का कितना होता है 13। देखो इधर आओ, आपको दिखाता हूं मैं, 1 2 3, या फिर नीचे से देखे तो सीधा 1 और ये 2 और ये 3। अरे इसका आंसर अपन ने कितना निकाला था, यहां से 3 का कितना है 13, कितना होगा 13। सीधे 2 है तो आंसर कितना 5, सीधे 3 है तो 13, और अगर सीधे 4 हैं तो आंसर आपका कितना होगा 27। तो कितना होगा 27। ऐसे दोस्तों अगर सीधे अपने पास 5 होते हैं तो आंसर अपना कितना होता है 48। कितना होगा 48, अभी अपन ने निकाला है 48।
और अगर सीधे 6 होते हैं तो आंसर होगा 78, और अगर सीधे नीचे दीवार के पास में 7 होते हैं तो आंसर होता है कितना, 118। इस चीज को आप अपने नोटबुक में, अपने नोट्सों में आप नोट भी कर सकते हो। वहां सीधा ही एग्जाम में जाके आप डायग्राम देखना है आपको, और सीधा ये देखना है कि इस दीवार के पास में सीधे त्रिभुज कुल कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5, अपन जैसे यही आकृति आ गई अपने पास में एग्जाम में, तो अपन ने देखा कुल कितने हैं सीधे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 सीधे होते हैं तो आंसर कितना, 48। ऐसा अगर अपन को याद है तो अपन सीधा वहां 1 सेकंड के अंदर आंसर को टिक कर सकते हैं, और आपको याद रहना चाहिए। मैं आपको ये रटवा नहीं रहा हूं, आपको मैंने प्रैक्टिकल तौर पे भी समझाया, फिर आपको मैंने शॉर्ट मेथड भी बताया जिस तरीके से अपन लोग करते आते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आज तक मैक्सिमम एग्जाम 99.9% की बात करूं तो 6 से ऊपर कभी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया सीधा कितना, 7 तक भी होता है तो 118 आंसर होता है। तो आप याद रख सकते हो कि अगर सीधे 2 हैं तो कितने आंसर होगा, 5, अगर सीधे 3 बने तो आंसर है 13, और अगर सीधे 4 बने तो 27, अगर 5 बने तो 48, और 6 बने तो 78, और 7 बने तो 118। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप समझ भी चुके होंगे इस चीज को। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं आगे का। आप सभी को ये तरीका देखे खुशी भी हुई होगी कि इतना बड़ा डायग्राम जिसके आंसर 118 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, जो गिनना बहुत बड़ी मुश्किल की बातें हैं। लेकिन अपन अगर इस तरीके से चलते हैं तो शॉर्ट तरीके से 3 या 4 सेकंड के अंदर अपन आंसर निकाल सकते हैं। किसी का भी लक खराब है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये तरीका आता है और अगर समझ में आ रहा है उसको, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, ये तरीका वो निकाल सकता है। अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे ले जाके थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं, दोबारा से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं स्टार की। स्टार की आकृति आज तक एग्जामों में 2 ही तरह की आती हैं, इसके अलावा कोई स्टार की आकृति बनती ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आकृति 2 बनती है वो आकृति ये है कि एक त्रिभुज सीधा होता है और उसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज फंसा दिया जाता है, और ये एक बड़ा कांड बन जाता है, और ये कांड हो जाता है किसका, स्टार का। इसी तरह से एक नॉन स्टॉप तारे की आकृति चलती है इस तरह से, जिसमें अपन बनाते वक्त मार्कर या पेन उठा ही नहीं सकते हैं। अगर अपन बनाते हैं इस आकृति को तो अपन पेन नहीं उठा सकते। देखो दोबारा से देखो, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे, और फिर वापस इधर आएंगे। तो अपन पेन नहीं उठा सकते जब तक अपने पास में ये आकृति बन के तैयार नहीं हो जाती। लेकिन इसमें अपन पेन उठा सकते हैं। 2 ही आकृति आपके पास में एग्जाम में देखने को मिलती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आकृति से ज्यादा इंपॉर्टेंट आकृति अपनी ये है, जो बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, और आपको याद रहना चाहिए माइंड में हमेशा कि इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका आंसर हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि इसका आंसर होगा कितना, 8, और इसका आंसर होगा 10। 8 कैसे बनता है और 10 कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, आप घबराइए मत। दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, यहां से इसका नामकरण करते हैं पहले, A B C D E, ये F हो गया, G H I J, और ये K, और ये L। दोस्तों आपको दिख रहा होगा आपके पास में एक ये त्रिभुज है, जो आउटसाइड में जो कोने दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, त्रिभुज है। चाहे तो आप नामकरण से लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक बार मैं आप ध्यान देना कि आपके पास एक ये भी त्रिभुज बन रहा है कॉर्नर का, एक आपके पास ये भी त्रिभुज बन रहा है, एक आपके पास दोस्तों ये भी त्रिभुज है, एक ये भी त्रिभुज है। लास्ट कॉर्नर की बातें कर रहा हूं मैं, एक आपके पास ये भी त्रिभुज है, इसके बाद में एक आपके पास ये भी त्रिभुज है।
तो ये टोटल कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने त्रिभुज हो गए? 6। इसके बाद में अगर इसको देखते हैं तो ये भी अपना क्या है? त्रिभुज है। तो ये कितने नंबर का हो गया? 7। और ये वापस जो उल्टा बना हुआ है ये कितना नंबर का हो गया? 8। और अपन ने काउंट भी कितना किया है? 8। इसी तरीके से इस आकृति के अंदर 10 त्रिभुज होते हैं। आपको याद रखना है, मेरा तो मानना ये होगा आपके लिए फायदेमंद, कि आपको ध्यान रखना है कि नॉन स्टॉप तारे की आकृति का आंसर हमेशा 10 होता है। जिस आकृति में उल्टे सीधे त्रिभुज बसाए जाते हैं उसका आंसर 8 होता है। इसमें गिनना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूं। आप कोशिश मत करना, आप याद रखना है, आपको बार बार कोशिश मत करना, एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसका भी अपन लोग कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले इसका नाम करना अपन को करना आना चाहिए। तो दोस्तों यहां से देखते हैं कि A B C D E F G H I और यहां से लिख दिया अपन ने, J तक लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कुल त्रिभुज कितने हैं। तो जैसे इसमें काउंट किया वैसे इसमें काउंट करते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखना है सभी दोस्तों को। सबसे पहले अपन कॉर्नर वाले अपन इनको उठा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नाम दिखाता हूं मैं, A B J। यहां से A B ऐसे लिख दिए। ऐसे इधर आते हैं वापस से, तो एक नाम बनेगा अपना B C D। तो यहां से लिख देंगे B C D। ऐसे दोस्तों अपने पास में एक त्रिभुज और बन रहा है जिसका नाम होगा B D, यहां से सॉरी D E F। यहां से लिख देंगे D E F। ऐसे नेक्स्ट आपके पास में आएगा F G H। लिख देंगे F G H। इसके बाद में दोस्तों आपके पास दिख रहा होगा कि H I J। तो यहां से लिख देंगे H I और J। अपन ने लिख दिया है लास्ट में, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं और भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था इस जगह से, तो इसी जगह से अपन लोग अभी भी चलते हैं। अब देखते हैं कि और भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो दोस्तों आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन यहां ही रुक नहीं रही है, ये सीधी जा रही है लास्ट यहां तक। अगर यहां तक जा रही है तो यहां से टर्न होके ये वापस यहां आ रही है। और अगर मैं यहां वापस इसको ले चला जाता हूं तो एक अपने पास में त्रिभुज बन जाता है जिसका नाम अपने पास में आएगा A E H। तो लिख देंगे A E H। इसके बाद में और देखते हैं कि इस पॉइंट से क्या यही त्रिभुज बनता है या फिर अलग भी बनता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन जो लास्ट में यहां जाके टर्न हो रही है, लेकिन बीच में यहां भी कट रही है और यहां भी कट रही है। तो अगर ये यहां से ऐसे टर्न ले जाती है तो एक त्रिभुज अपना ये भी बन जाता है जिसका नाम क्या होगा? A D G। यहां से लिख देंगे A D G। ऐसे नेक्स्ट और भी देखते हैं कि और भी कोई त्रिभुज यहां बनता है क्या। तो इस पॉइंट से देख लिया, अब चलते हैं इस पॉइंट के पास। इस पॉइंट से चलते हैं तो दोस्तों अपने पास लाइन आती है ये सीधी वाली, और अगर ये यहां से यहां आ जाए और वापस यहां जाके यहां मिल जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो ध्यानपूर्वक, यहां से C G J अपना आंसर आ जाएगा C G J। इसके बाद में और भी देखते हैं क्या बनता है क्या, कि जो ये लाइन जा रही थी यहां से वापस टर्न हो रही है, लेकिन अपन मानते कि यहां कट हो रही थी, तो ये अगर इधर चली जाए तो बताओ एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, जिसका नाम होगा क्या, यहां से C F I, C F और I नाम लिख देंगे C F और I। और भी देखते हैं क्या और भी कोई त्रिभुज यहां बनता है क्या। तो दोस्तों इस जगह अपन लोग आते हैं, इसका गिन लिया, इसका गिन लिया, इस जगह आते हैं। तो दोस्तों वही एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि यहां से इस लाइन को पकड़ेंगे और सीधा चलते हैं। जैसे इसमें भी सीधा आ रहे थे ऐसे ही इसमें आ जाओ सीधा, यहां जाएंगे, यहां जाके वापस टर्न मैं ले सकता हूं। तो ये नाम क्या हो जाएगा मेरे पास में, E I और B। ये अपना एक त्रिभुज बन चुका है E I और B। तो लिख देंगे E I और B। इसके बाद में दोस्तों ये यहाँ भी कट रही है, यहाँ भी कट रही है, जैसे उसमें चेक कर रहे थे, इनमें चेक करते हैं ऐसे ही। इधर जाएंगे
स्थगन, और वापस आएंगे तो ये नाम आ जाएगा EHE। लेकिन देखो दोस्तों EHE ये अपन ने पहले ही ले लिया, अब दोबारा नहीं ले सकते। इससे भी जो भी आएगा, जो पहले अपन ले चुके हैं वही आपके पास निकल के आएगा। दोस्तों चेक कर लेना। तो देखते हैं ये कितने बन चुके हैं अपने पास में। तो आपको मैं काउंट करवाता हूँ, 1, ये 2, ये 3 होगा, ये 4 है, ये 5 है, ये यहाँ से 6, 7, 8, 9 और ये 10। और अपन पहले भी कितना काउंट कर रहे थे, 10। पहले भी कितना काउंट कर रहे थे, 10। तो बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगर किसी दोस्त को या किसी मेरे भाई को देखना है, समझना है, आगे के लिए भी रखना है, तो अपने नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे के लिए आपके पास सेव कर सकते हो। वैसे आप भी को याद ही रह जाएगी ये चीजें कि नॉन स्टॉप आकृति अगर आती है स्टार की अपने पास में तो आंसर 10 होगा, और उल्टे सीधे त्रिभुज फंसा के रखता था आंसर 8 होगा। और जो उल्टे सीधे त्रिभुजों की बात थी तो उसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पूरी क्लास का निचोड़ मैं बता देता हूँ कि उल्टे सीधे त्रिभुजों के अनुसार अगर सीधे 2 त्रिभुज बनते हैं तो आंसर हमेशा 5 होगा, और अगर सीधे 3 बनते हैं तो आंसर 13 होता है, और 4 बनते हैं तो आंसर 27 होता है, 5 बनते हैं तो आंसर 48, और 6 बनते हैं तो 78, और 7 बनते हैं तो 118। इसके अलावा कोई आकृति आपके पास में बन के नहीं आती है। ये किसकी बातें हैं, जो इससे पहले अपन पढ़ रहे थे उसको। तो दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है और आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना कैसा आपको लगा, और सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके सपोर्ट वगैरह हम कुछ भी नहीं है, आप हो तो हम हैं। तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल में कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इस महामारी से बचने के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा पढ़िए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रहिए, अपने लक्ष्य को ना भूलें। ये महामारी आई है, चली जाएगी, बस इससे अपनी सेफ्टी रखनी है, और अपनी सेफ्टी है तो अपनी फैमिली की सेफ्टी है। ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा मुस्कुराओ, अच्छा पढ़ो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।